हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो संडे में मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट और दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगा लिया था, लेकिन मैंने यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। तो उसके बाद से ही कमेंट आए जा रहे थे कि दीदी यूपी पुलिस का आपने एनालिसिस नहीं कराया, कब कराओगे? क्योंकि देखो मेरे पास ना यूपी पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि दीदी यूपी पुलिस का भी कराया करो। और उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया था कि चलो आज लगा ही लेती हूँ मॉक टेस्ट। तो मतलब होता ऐसा ना कि पूरा दिन अपनी पढ़ाई करो, कभी ये सब्जेक्ट कभी वो सब्जेक्ट, फिर शाम को थक जाती हूँ उस टाइम पर। फिर मैंने सोचा चलो लगा ही लेती हूँ आज मॉक टेस्ट, क्योंकि हर बार ना रह जाता था। मैं ये सोचती थी कि अपने 2 घंटे बचा लूँ, उसमें कुछ पढ़ पाऊंगी, लेकिन आज मैंने लगा लिया था क्योंकि अब मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाना डिसाइड कर रखा है। तो यूपीएसआई का, एक दिल्ली पुलिस का और एक जो है यूपी पुलिस का। तो ये 3 मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे अभी इस वीक में। तो अभी बात करते हैं यूपी पुलिस की, कैसा रहा, क्या क्या चीजें रही। तो जब से एग्जाम हुआ है, अगस्त में जो मेरा एग्जाम हुआ था, आई थिंक 23 अगस्त का मेरा पेपर था यूपी पुलिस का। उसके बाद से मैंने ये पहला मॉक टेस्ट लगाया है यूपी पुलिस का। तो लगाकर कुछ काफी सारी चीजें अलग सी भी लगी, देखने में कुछ अलग सा लग रहा था। लेकिन जहां तक मैं बात करूँ ना, इतने टाइम में मतलब पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक अप्रैल तक काफी कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया खुद में, काफी सारी चीजें नई भी सीखी हैं। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अब थोड़ा सा मुझे यूपी पुलिस का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया मुझे वो थोड़ा सा आसान लगा, क्योंकि अब यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको यूपी पुलिस वाला थोड़ा आसान लगेगा। और कहीं ना कहीं शायद जितने भी लोग कर रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा पता, जब आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको यूपी पुलिस का आसान लग रहा था। जीके जीएस मैंने ज्यादातर तो मैंने यही ट्राई किया था कि क्वेश्चन सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करूं जितने मुझे आ रहे हों, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक तो आदत ऐसी पड़ चुकी है ना यूपीएसआई की तैयारी करते हुए कि हर क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि उसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन इस वाले पेपर में तो निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इसको स्किप कर देना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको भी करे ही जा रहे हैं, क्योंकि निगेटिव में फिर ज्यादा कट जाते हैं। तो इस तरह से रहा था पूरा। मैं बैठी थी, आई थिंक रात को मैंने लगाया था 8:30 बजे के करीब शायद मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी। और मेरा जब पूरा कंप्लीट हो गया था फिर मैंने दोबारा रीचेक भी नहीं किया। आई थिंक मेरे 35 मिनट बच गए थे, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया था, क्योंकि मैं मतलब पूरा दिन पढ़ाई करके थक गई थी। एक तो मन भी नहीं था, बस ये था कि आज लगा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे और मैंने सबसे बोल भी रखा था कि हाँ नेक्स्ट दिन तो इस जो यूपी पुलिस का जो है एनालिसिस करा ही दूंगी। तो मैंने लगा लिया था, इसलिए जो बाकी टाइम बचा था मैंने उसमें सबमिट कर दिया था, मैंने रीचेक नहीं किया था। तो अभी बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट की क्या क्या रहा। हिंदी ठीक ही थी, हिंदी तो ऐसे ही आती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी एक चीज ये बेकार लगती है आरडब्ल्यू पर कि क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। मतलब जैसे अगर आपने यूपीएसआई का, दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट लगाया होगा, सब में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो हर एक आपस में पूछ रखे होते हैं। जो दिल्ली पुलिस में आया था जीके जीएस में, वही उन्होंने यूपी पुलिस की जीके जीएस में पूछ रखा है, वही उन्होंने यूपीएसआई की जीके जीएस में पूछ रखा है। इसलिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको 3-4 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपने पहला मॉक टेस्ट किया, फिर उसका एनालिसिस किया, फिर आपने देखा कि हाँ ये चीजें हैं, दूसरा मॉक टेस्ट किया, उसमें भी वही सब चीजें पूछ रखी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव पॉइंट है, ये इन्हें चेंज करना चाहिए। मतलब उस क्वेश्चन को दूसरे मॉक टेस्ट में नहीं रखना चाहिए, चाहे तो आप फिर उसको मतलब कुछ 10-15 दिन बाद दे दो, लेकिन अभी एकदम साथ के साथ आप दूसरे मॉक टेस्ट में देते हो, फिर उस टाइम पर वो माइंड में भी रहता है, जल्दी से निकलता नहीं है। तो इसलिए एक ये चीज बेकार लगती है। एक मुझे थोड़ा सा लगता है कि भाई इनको थोड़ा सा ऐप अपना अपडेट करना चाहिए। सभी चीजें एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो चीज मुझे बेकार लगती है वो है कि अगर आपको बीच में उठकर कहीं जाना है ना, कुछ काम करना, और आप जैसे ही अपना मॉक टेस्ट रोक कर कहीं जाते हो, दोबारा उसको रिज्यूम करके जब आप उसको दोबारा से स्टार्ट करते हो, आपका कभी टाइम चला जाएगा, कभी आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ऐसा रहता है, या तो आप पूरा मॉक टेस्ट एकदम फुल पूरा 2 घंटे में बैठ कर दो। अगर आप बीच में कहीं भी अपने मॉक टेस्ट को छोड़ कर गए तो वही आपका पूरा टाइम गायब हो जाएगा, कहीं आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाएंगे, और इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से सारी चीजें चेक करते हैं। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा ही बोल गई हूँ सारी चीजें। अभी फिलहाल बात करते हैं, देखो स्कोर क्या क्या रहा। स्कोर के बारे में बात करने से भी पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन क्या क्या थे, उसके बाद स्कोर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जीके जीएस वाले पार्ट की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस प्रकार की श्रेणी में आती है। तो मैंने लगाया था इसमें बागवानी फसलें, क्योंकि एक तरह से आपने सुना होगा कि चाय के बागान या कॉफी के बागान होते हैं। ये सोचकर समझकर मैंने इसमें ये लगाया था बागवानी फसलों में आती है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इसमें आया था वृक्षारोपण फसलें। तो ये वृक्षारोपण कैसे हुआ, क्योंकि एक तो चाय और कॉफी के, हाँ मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा देखो किस तरह से मानना है, चलो जो भी है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना था मुझे, क्योंकि अलग सा लग रहा था मुझे कि वृक्षारोपण में नहीं आना चाहिए।
उसके बाद देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्यूआर कोड में क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है। कभी कभी इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी माइंड से निकल जाती है, इस पर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैंने लगाया था इसका क्वांटम रीड होगा शायद, क्योंकि उसमें जो वो बने रहते हैं क्यूआर स्कैन करने के लिए, कि शायद ऐसा होगा कुछ क्वांटम रीड होगा। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं ना ऑप्टिकल मार्क रीडर, कुछ इस तरह से चीजें पढ़ते हैं तो वो उसको दिखाते हैं, जैसे कि हम OMR पर एग्जाम देते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर शायद। तो इस तरह से मुझे लगा था कि शायद क्यूआर भी ऐसे ही होता होगा, कुछ रीडर टाइप में होता होगा, इसलिए मैंने C लगाया था। इसका था क्विक रेस्पॉन्स। तो GS में मेरा ये क्वेश्चन भी गलत था। उसके बाद हिंदी में ना एक क्वेश्चन आया था कि आज क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो मैंने क्या लगा दिया, ये वीर रस। देखो कभी कभी ना मतलब ऐसा होता है कि इतनी अच्छे से, एक तो हिंदी और पॉलिटी का थोड़ा सा मेरा चल रहा है जिसमें थोड़ी तैयारी कम सी चल रही है, अभी रिवीजन भी ज्यादा नहीं हो रहा। मैं तो रीजनिंग का एक बार सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रही हूँ इस वजह से, तो हिंदी का रिवीजन सा नहीं हो रहा। पता नहीं मतलब क्या ही सोचकर मैंने क्रोध रस के लिए, मतलब क्रोध के लिए वीर रस लगा दिया, क्योंकि वीर रस का तो उत्साह होता है। वीर रस के लिए मतलब वीर रस है, लेकिन वीर रस में क्रोध नहीं आएगा। वीर रस के लिए उत्साह होता है, भयानक रस के लिए भय, और अद्भुत रस के लिए विस्मय होता है शायद, ये आश्चर्य विस्मय जो भी बोलते होंगे, दोनों ही चीजें। तो रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपका अंग्रेजी का ज्ञान काफी कमजोर है परंतु आपको अंग्रेजी में वार्तालाप करने की दिल्ली तमन्ना है, तो अंग्रेजी सीखने के लिए मतलब कौन सा विकल्प प्रभावी होगा। मैंने लगाया था कि दोस्तों से अंग्रेजी में वार्तालाप का अभ्यास। मतलब जब आपको कोई चीज सीखनी है तो सिर्फ उसको सुनने से नहीं आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने B वाला ऑप्शन माना है। कोई भी चीज सुनने से नहीं आ सकती, चाहे आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो वो आपको सिर्फ दूसरी लैंग्वेज सुनने से नहीं आएगी, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद से आप जब तक बातचीत नहीं करोगे उस लैंग्वेज में तब तक समझ नहीं आएगी। एक एग्जांपल लेकर मैं सिखाती हूँ। जैसे अगर आप मैथ पढ़ते हो ना, हम में से ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे RW पर मैथ की क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लासेस को बस देखते रहते हैं कि हाँ इसमें अब ये किया, ये गुणा की, यहाँ से भाग किया, इसके बाद ये जो मेथड था ये वाला मेथड यहाँ पर लग जाएगा CI के लिए, लेकिन खुद से सोल्व नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा मैथ में स्कोर नहीं आता, फिर मैथ में नंबर नहीं बढ़ते, उतना का उतना ही रहता है। इसलिए हमें लगता है कि जिस टाइम पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जिस टाइम पर हम कर रहे हैं तो हमारे हो जा रहे हैं, लेकिन जब हम बाद में खुद से प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन नहीं बनते। वो इसी की कमी से प्रैक्टिस तो हम करते नहीं है, लेकिन या सिर्फ देख लिया कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, किस मेथड से हुआ, या फिर सुन लिया। तो इसलिए मैं तो अभी भी C ही मानूंगी, इसका ऑप्शन C ही होना चाहिए था, इन्होंने B माना है। चलो देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद रीजनिंग में एक क्वेश्चन था कि नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई है, उस अक्षर का चयन करें जो Z अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। तो देखो Z के विपरीत इन्होंने जो है U माना है। Z के विपरीत U कैसा हो सकता है, क्योंकि पहले वाले अगर आप पासे में ही देखोगे Z की बिल्कुल पास वाली साइड में U है, अगर बिल्कुल पास में Z के U है तो ये इसके अपोजिट कैसा हो जाएगा, जो कि इन्होंने मान रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत आया था रीजनिंग के अंदर। यूपी पुलिस का जो एग्जाम पेपर था, मतलब मॉक टेस्ट था 27 अप्रैल का। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे। तो मतलब हालांकि मेरा हो गया था ज्येष्ठ कहेंगे, क्योंकि बस एक बार को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि ज्येष्ठ कहेंगे या फिर वरिष्ठ कहेंगे। बट वो है ना कि रामायण महाभारत देखते आए हैं बचपन से, तो इतना पता रहता है कि जब 5 भाई थे जैसे कि, तो वो आपस में बुलाते थे ना ज्येष्ठ भ्राताश्री, मंझले भ्राताश्री, तो उससे थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद जो एज में होते होंगे ना उनको ही बोला जाता होगा। वरिष्ठ बोलेंगे उसको जो थोड़ा पद में जो बड़े होते हैं लोग, जैसे कि जो कोई पद में कोई लोग बड़ा है तो उसको वरिष्ठ बोलेंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया था, लेकिन एक बार को इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि इसमें ज्येष्ठ आएगा वरिष्ठ आएगा, लेकिन एट द लास्ट मैंने इसमें ज्येष्ठ ही लगाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर कि रात के 9 बजे आपके दरवाजे की घंटी बजती है, दरवाजा खोलने पर आगंतुक आपके पड़ोस वाले, ये पूरा क्वेश्चन था। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि आप उन्हें अपने रात घर रुकने के लिए कहेंगे। तो देखो एक तरह से ठीक है, चलो मतलब बोल देंगे, लेकिन जब आप किसी को जानते नहीं हो और ये बताओ कि भाई जो इंसान आ रहा है उसे खुद से ये नहीं पता कि जिसके घर पे वो जा रहा है उसके घर पे कोई नहीं है, मतलब उनके वो खुद घर से बाहर गए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार को थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। इसलिए मैंने इसका ये नहीं लगाया था कि मतलब कोई अनजान आदमी आप उसे कैसे बोल सकते हो घर में आने के लिए, तो इसलिए मैंने इसका डी ऑप्शन चूज किया था। डी में आई थिंक ये था कि आप उसको रास्ता बता देंगे या शायद कुछ तो था, मेरे ध्यान नहीं है, तो मैंने डी ऑप्शन चूज किया था। इन्होंने सी माना है, ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 7 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। ये वाला क्वेश्चन था, पता नहीं हो गया था मतलब ये बस, लेकिन ये था कि सही से मैथड मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ कर दिया था कैसे करके कि दोनों का डिफरेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो एक ही है, तो इसलिए जो टाइम होगा और जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली हो जाएंगी एक दूसरे के, तो इस तरह से हो गया था। पर ये क्वेश्चन पर थोड़ा सा ये ना था कि बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 1-2 बार मैंने ट्राई किया, 2-3 बार जब देखा करके हाँ फिर आ गया था, तो ये था।
तो यही थे कुछ क्वेश्चन। अभी बात करते हैं स्कोर की। क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए, जिसमें जीएस मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, मैथ्स तो मुझे आसान लगी क्योंकि मैथ्स की मैंने काफी प्रैक्टिस कर ली है, और रीजनिंग भी ठीक लगी, लेकिन रीजनिंग के मेरे फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, जो मैंने अभी आपको भी दिखाए। कुछ तो गलत आए ही थे, देखो पासे वाला क्वेश्चन खुद से इन्होंने गलत दे रखा था, और कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन थे जो इन्होंने गलत दे रखे थे। तो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की, स्कोर क्या रहा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, कहाँ है, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं क्या स्कोर रहा। जनरल अवेयरनेस में मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हैं, और बाकी 17 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। 5 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। 17 क्वेश्चन ठीक हैं, 4 क्वेश्चन गलत हैं और 17 अनअटेम्प्ट हैं। हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 3 क्वेश्चन गलत हैं, 8 मिनट इसको करने में लगे थे। और रीजनिंग में मेरे 40 क्वेश्चन ठीक हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, और रीजनिंग को करने में 42 मिनट लगे थे मुझे। तो रीजनिंग 42 मिनट में पूरी कंप्लीट हो गई थी। 40 क्वेश्चन ठीक है, 9 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। रीजनिंग के बाद मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ्स में मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हैं और 0 क्वेश्चन गलत है। 27 मिनट में हो गए थे सारे क्वेश्चन मैथ के। मुझे आसान लग रहे थे क्योंकि यूपीएसआई के लिए हमने जिस लेवल का मैथ पढ़ा है उससे काफी आसान से थे ज्यादातर, तो आराम से हो गए थे 25 के 25 क्वेश्चन। तो यही रहा था कुछ स्कोर। देखो अगर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटा 23 मिनट मेरे लगे थे। मैंने आपको बताया मेरे 35 से 36 मिनट के करीब मेरे बच गए थे टाइम। मैंने सबमिट कर दिया था क्योंकि लेट हो रहा था मुझे, मैं थोड़ा थक रही थी। इसके बाद मैंने बस देखा ही नहीं कि चलो क्या ही देखूं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ना बन गए थे। आप पूरा पेपर जब रीचेक करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये रह गया, लेकिन मेरे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि सबमिट कर देती हूँ। टाइम बचा हुआ था हालांकि, पर मैंने कर दिया था। तो स्कोर रहा है मेरा 224 300 में से, और रैंक जो रही है 4409 है, परसेंटाइल 88 है, करेक्ट क्वेश्चन 116 है, इनकरेक्ट क्वेश्चन 16 है और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन 18 है, एक्यूरेसी 87 है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैंने एक चीज अभी नोटिस किया इनकी, मतलब जो मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया था, जो मैंने दिल्ली पुलिस का भी लगाया है, और जो मैंने अभी यूपी पुलिस का भी मॉक टेस्ट लगाया है, 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं। इन तीनों की कट ऑफ क्या रखी थी, क्योंकि मेरे एक भी पेपर मतलब एक भी मॉक टेस्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं दिखा रहा। ना तो यूपी पुलिस के में दिखा रहा है, ना फिर यूपीएसआई के में दिखा रहा है, ना फिर दिल्ली पुलिस के में दिखा रहा है। किसी में भी कट ऑफ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे ये नहीं पता कि कट ऑफ इतनी ज्यादा थी या फिर किसी पर भी नहीं दिखा रहा है लिखा हुआ। ये चीज मुझे आप सभी बता देना। बाकी तैयारी सही चल रही है, और बाकी यूपीएसआई की भी तैयारी सही चल रही है अपनी। इसी तरह से आप भी तैयारी करते रहो। कुछ चीजें आपको पूछनी है करे तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।